हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मोनू, आप बताइए, आपने पिछले क्लास में एक्सेल में क्या पढ़ा था? सर एक्चुअल में सर पिछले क्लास में सर ये टेस्ट करने के लिए जाने थे सर, कॉपी करने के लिए जाने थे। और ये इसको सर साइज को सर इंक्रीज इंक्रीज करने के लिए सर, और इसको कस्टमाइज करने के लिए, और बोल्ड बोल्ड करने के लिए, और इटैलिक करने के लिए, और अंडरलाइन करने के लिए जाने। और सर डाटा को सर किसी भी सर अप डाउन करने के लिए लाइव में जाने थे। और एंटी क्लॉक से सर कितना डिग्री पर किया जाता है, 90 डिग्री पर ये डिग्री पर किया जाता है। और सर कंडीशनल में जाने थे सर, किसी भी डाटा को सर लेस देन मोर देन करने के लिए, और इक्वल करने के लिए, और डुप्लीकेट करने के लिए सर जाने थे सर। और डाटा को सर फॉर्मेट बनाने के लिए जाने थे सर, टेबल फॉर्मेट बनाने के लिए। और सर जनरल में सर नंबरिंग में सर करेंसी करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, शॉर्ट डेट करने के लिए जाना सर, लॉन्ग डेट करने के लिए। और सर फोटो सम ये सब चलिए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। और भी कुछ बताना चाहते हैं? याद आ रहा, बट सर बोलने नहीं आ रहा। बताइए। सर ऑटो सम चलिए। में सर, हाँ, सत्यम, आप बताइए, क्या सीखे? सर क्लिपबोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानना था कि जैसे पेस्ट करने के लिए कट कॉपी पेस्ट हो गया, मल्टीपल पेस्ट करने के लिए हो गया सर। उसके बाद फॉन्ट के बारे में सोचे थे, अलग अलग फॉन्ट उसका साइज, उसका बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए, उसको सेल को फिलअप करने के लिए, पेंट करने के लिए। फिर उसमें और भी कई सारा जो होता है अलाइनमेंट करने के, सेंटर लेफ्ट ऊपर नीचे करने के लिए, एक एंगल पे करने के लिए, इसके बारे में सीखे थे। फिर जनरल में करेंसी के बारे में सीखे थे, जैसे कि करेंसी अमाउंट या फिर किसी भी नंबर फॉर्मेट में उसको ले जाने के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जैसे कोई किसी में ये टॉप 10 टॉप 20 इसको अगर निकालना हो तो। फिर उसके बाद टेबल फॉर्म करने के लिए इसमें। फिर सेल के स्टाइल में चेंज करने के लिए सर। फिर उसमें कुछ भी इंसर्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा सेल या एक्स्ट्रा कॉलम से इंसर्ट करने के लिए, किसी सेल और कॉलम को डिलीट करने के लिए, या फिर रो को डिलीट करने के लिए, किसी इंटायर सेल या इंटायर रो को भी, इंटायर सेल और इंटायर कॉलम को भी फॉर्मेट करने के लिए, उसमें अलग अलग तरह का फिल करने के लिए कुछ भी। फिर उसमें ऑटो सम किया जा सकता था सर, कि इसका मान लीजिए कि अगर A1 से लेकर के R1 तक का करना है, वो ऑटो सम कर सकते हैं। सॉर्ट और फिल्टर करने के लिए सीखे सर। चलिए, ठीक। बहुत अच्छा। हाँ, सेल्वी, आप बताइए। सर आप कट करने के लिए आपने बताया था, और कॉपी करने के लिए क्लिपबोर्ड के लिए, और सर फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज साइज करने के लिए, और सर आपने बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया था, जिसमें हम लोग सर मुझे याद नहीं है। रीता, आप बता सकती है कुछ? आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था एक्सेल में? हाँ सर, कुछ शॉर्टकट्स कॉपी पेस्ट फिर अंडरलाइन सर, और कुछ इतना याद नहीं। साउंड सही से जा रहा है या साउंड में भी इशू है क्या? नहीं सर, आ रही है साउंड अच्छी से। ये सर आवाज आ रही है सर। बहुत ज्यादा यहाँ नेट का। प्रीति, आप बताओ, आपने क्या पढ़ा था एक्सेल में? कट कॉपी पेस्ट करना, क्लिपबोर्ड कैसे किया जाता है, ये फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, बोल्ड इटैलिक का अंडरलाइन करना, फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना,
और अलाइनमेंट फंक्शन हम लोग देखे थे, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन करना, और करेंसी और डेट एंड टाइम चेंज करना, फॉर्मेट करना सीखे थे लोग, और ऑटो सम और शॉर्ट फिल्टर। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। आप में से कोई और खुद से बता सकते हैं? हाँ, मंजय, आप बताइए, आपने क्या पढ़ा था एक्सेल में? हाँ सर, वही सर, सेल को शॉर्ट करना सॉरी, और रो को बोल्ट और इटाली करने के लिए। हाँ सुना है। यही सर, मंजय, बेसिक जानकारी उसके बारे में रैप बेसिक टैक्स जानकारी। क्या होता है मंजय? सॉरी सर। रैप टैक्स क्या होता है? रैप टैक्स। व्हाट टैक्स? अलाइनमेंट फंक्शन में क्या क्या यूज होता है एक्सेल में, बता सकते हैं? नहीं सर। पटना। आप में से कोई अलाइनमेंट फंक्शन में क्या काम होता है? यस सर, अप डाउन सर। हाँ, बताइए। किसी भी डाटा को सर सेट करने के लिए सर, आप अप डाउन है, अगर लेफ्ट राइट है उसको सर बीच में सेंटर में सर सेट करने के लिए सर अलाइनमेंट का उपयोग होता है, अवेंटिक क्लॉक का होता है उपयोग। देखिए, यहाँ पे नेट कुछ ज्यादा इशू है, इसलिए हम अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि साउंड ब्रेक होने लगती है। बट आप लोग जिनका नेट सही से चल रहा है, आप लोग अपना कैमरा ऑन करके रखिए, ताकि आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा नेट यहाँ इशू है। चलिए, तो हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने फर्स्ट होम पेज को कंप्लीट किया था। होम में जैसे आपने ये बॉक्स देख रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एडिटिंग, ये सब पिछले क्लास में हो गई थी। ठीक है। यदि साउंड में भी कभी कभी इशू हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सर सर बताइए। सर, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो टॉप 10 ये टॉप 10 बटन वाला जो बताया था ना फंक्शन की, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर हमको। ठीक है, मैं फिर से बता दूं। हाँ, और भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? जैसे मोनू ने बताया है ना कि कुछ कंफ्यूजन है, आप में से किसी को और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आप बोल दीजिए। या फिर जैसे मान लीजिए ये डाटा है आपका 1 2 3 करके हम और एक दूसरा डाटा ले लेते हैं इवन नंबर का। चलिए, ये यहाँ पे हमने दो डाटा को लिया है और इसी पे हम लोग सीखेंगे, क्या समझेंगे कि टॉप 10 या टॉप 5 वाली फार्मूला कैसे लगाएंगे आप। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि जिस सेल पे, जिस कॉलम में आपको फार्मूला लगाना है, उसको पहले आपको सेलेक्ट करना होता है। कैमरा शायद साउंड पे तो जा सकता है। यदि इस सेल में, सॉरी, इस कॉलम में यदि फार्मूला लगाना है तो सबसे पहले इसको आप सेलेक्ट कीजिए और ये फर्स्ट ऑप्शन में आ जाइए कंडीशनल में, और यहाँ पे हाईलाइट सेल की ऑप्शन आ रही है। ये तो आपकी पहले वाला था, ग्रेटर देन या लेस देन, इक्वल टू का। और सेकेंड में आपका टॉप बॉटम वाले फंक्शन है, टॉप 10 आइटम आपको चाहिए या टॉप परसेंटेज में चाहिए या बॉटम में चाहिए। इसे हम यहाँ पे टॉप 10 आइटम लेते हैं। तो जो इस डाटा में टॉप 10 आइटम होगा वो ऑटो हाईलाइट हो जाएगी, और जो टॉप से 10 से बाहर होगी वो हाईलाइट नहीं होगी। जैसे यहाँ देखिए,
मैंने क्लिक किया तो जो टॉप 10 में है, वैल्यू के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से नहीं कि टॉप में 1 है 2 है, ऐसा नहीं, वैल्यू के हिसाब से टॉप 10 में ये डाटा है। यदि मैं यहाँ पे 20 डालूंगा तो वो 20 कवर हो जाएगी और यहाँ से 3 वो मूव हो जाएगी, क्योंकि वो टॉप 10 से बाहर हो जाएगी। देखिए टॉप 10 से वो बाहर हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो ये हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि ये टॉप 10 में पहले से भी नहीं था और अभी भी नहीं है। मैं 25 डालूंगा तो ये देखिए हाईलाइट हो जाएगी, और ऊपर से जो 4 आपका टॉप 10 में था वो वहां से मूव हो गया। समझ में आ रहा है मोनू? क्या अभी भी कंफ्यूजन है? सर तो आवाज तो साउंड से रुको, यही तो क्वेश्चन साउंड है आपका आपका? ब्रेक हो रहा है। सर अगर इसी हेलो हाँ बताइए। सर का साउंड ब्रेक हो रहा कैमरा ऑफ करना होगा तो। अभी साउंड कैसा है? बढ़िया सर। है। अब ठीक है सर। चलिए सर मैं ये बोल रहा था, जैसे ये टॉप 10 निकालने, वैसे टॉप 3 निकालना होगा तो फिर से बोलिए मंजन, आपका साउंड सर नहीं आया। जैसे जैसे आपने इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे जाके आपने टॉप 10 निकाला था, वैसे मेरे को टॉप 3 निकालना हो तो हाँ तो आप वहां पे डाल सकते हैं टॉप 3, जैसे यहाँ पे आप यहाँ आ जाइए। कंडीशनल आगे सर। यहाँ पे देखिए ये टॉप 10 वाली है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो टॉप 10 से है यहाँ पे आप 3 सिलेक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगी। जो सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगी। हाँ टॉप 5 कर दिए तो टॉप, टॉप 5 आ जाएगी। हाँ हाँ वो आपके हिसाब से है, आप जैसे कस्टमाइज करें। अच्छा अगर इसको हटानी होगी तो यहाँ से यदि आपको हटाना है तो आप इसको कंट्रोल जेड से हटा सकते और इसे वो कंट्रोल जैसे तो हट जाएगा सर, जैसे कि मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद अगर हटानी हो तो हैं। नहीं समझ पा रहे आप क्या बोलना चाहते हैं। जैसे ये तो हट गया जैसे ना। बोल रहा हूँ, हाँ, जैसे मैं इस फाइल को मैं सेव करके रखा हूँ, जैसे मैंने वो टॉप 10 कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिया, उसके बाद में जब इसको वो डिलीट करना होगा, सेव करने के बाद ये डिलीट हो सकता है। हाँ तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, डिलीट ऑप्शन में आएंगे वो डिलीट हो जाएगी वो। ये तो मेन है कि नहीं मैं आप जो केवल आपका जो डाटा है उसमें से रिजल्ट आपका फाइंड आउट करना है। कैसे आपको टॉप 10 चाहिए, टॉप 5 या जो भी डाटा आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से वो जी अरेंज होगी। सर, जैसे मैं पूछ रहा था, मेरे पास एक डाटा मैं ऑलरेडी एक्सेल के लिए बना के रखा हूँ अपने लिए क्लास करने के लिए। हेलो, हाँ बोलिए। मैं ऑलरेडी वो डाटा बना के रखा हुआ हूँ एक एक्सेल क्लास करने के लिए। हम्म। तो जैसे मैंने इसमें टॉप 10 कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिया, और एक्चुअली मेरे पास डाटा मेरे फाइल में सेव है, तो मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब इसको कंट्रोल एस पे तो हट जा रहा है, पर ये जब अभी सेव करके हटा दे रहा हूँ, बाद में जब ये फाइल सेव करने के कल जब फुल फिर नहीं हटेगा कंट्रोल एस करने से। आप क्या कीजिएगा मोनू बोल रहे हैं म्हणजे आप क्या कीजिए कि आपका है ना वो डाटा आप हमें एक बार दिखाइएगा कि आपका डाटा किस टाइप का है, उस पर हम आपको सेट करके दिखा देंगे। हम अभी आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, क्लास एंड हो रही है तो आप हमें इन डेप्थ पे देंगे, मैं आपको समझा दूंगा वहां से। ठीक और ठीक है यहाँ सर। पे जो अभी समझाया ये समझ में आ गई ना? हाँ ये समझ में आ रही है। चलिए तो ठीक है, अभी हम इंसर्ट फंक्शन पे आ जाते हैं। ओके सर। तो होम फंक्शन में किसी को और भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सर ये वाला सर बिटवीन का प्रयोग होता है, उसमें कितना होता है सर? क्या बॉटम जैसे बोलिए। ये सर होम जैसे होम होम मतलब होम फाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वो बिटवीन का प्रयोग होता है ना सर, उसमें सर यूज। हाँ तो बिटवीन में आप क्या करेंगे कि जितना आप चॉइस करेंगे, जैसे आपको 10 से 15 के बीच का डाटा चाहिए
तो लोएस्ट वैल्यू एंड यस सर। हाईएस्ट वैल्यू डालेंगे, उस बीच का वैल्यू आ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके सर, ओके सर। वो प्रैक्टिस के हिसाब, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा। चलिए हम इंसर्ट फंक्शन में आ जाते हैं, और इंसर्ट फंक्शन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पाइवट टेबल। पहले हम लोग पाइवट टेबल देखते हैं। इस पाइवट टेबल में दो टाइप की है, एक पाइवट टेबल है, एक पाइवट पाइवट चार्ट है, उसके बाद सीधा एक सिंपल सा टेबल है। इसके लिए हम एक डाटा लेते हैं, मैंने डाटा पहले से बना के रखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए, तो वही डाटा यहाँ पे ले लेता हूँ। सर पाइवट चार्ट भी बता देना। हाँ, दोनों दोनों बताएंगे आपको, दोनों बता दें। यदि इंसर्ट फंक्शन में कोई ज्यादा वैल्यूएबल है फंक्शन, तो वो है आपकी पाइवट टेबल। उसके बाद हाइपरलिंक वाली फंक्शन है, वो भी मैं आपको बता दूँ। ये मेरे पास डाटा है, मैं इस डाटा को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और एक्सेल। ये कुछ ज्यादा बड़ी हो गई। चलिए, ये डाटा है किसी क्लाइंट का या किसी के बिजनेस का। देखिए, इसमें एम्प्लॉई आईडी लिखा हुआ है ना, डेट लिखा गया है कि किस डेट को किसने कितना सेल किया है, सेल्समैन का नेम यहाँ पे है। उसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या है कि आपका पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, क्या चीज सेल हो रही है। उसके बाद क्वांटिटी है, कितना वैल्यू आपका सेल किया गया है। उसके बाद डिपार्टमेंट है कि कौन सी प्रोडक्ट किस डिपार्टमेंट के लिए, किसके लिए ज्यादा यूजफुल है, किस स्टेट में कितना से, मतलब कौन कौन सी स्टेट में सेल की गई है। और सबसे लास्ट में है सेल वैल्यू, कि कितना वैल्यू का सेल किया गया है। ये डाटा है, इस पे हम लोग पाइवट टेबल समझेंगे कैसे यूज होता है। आप इस डाटा में कहीं पे भी हो, आप इस पे सिलेक्ट करेंगे डाटा का कोई भी सेल, और पाइवट टेबल में चले आएंगे। यहाँ पे पाइवट टेबल वाली फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देखिए, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, आप साइड से देखेंगे ये टेबल बन गई, जनरेट हो गई है टेबल। और यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप जो पाइवट टेबल लगाना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। तो मैं चाहता हूँ कि न्यू में, हम एक न्यू पेज पे ये फार्मूला को सेट करें। ओके करेंगे। जैसे हमने ओके किया है कि आपको न्यू पेज पे ले आया, और यहाँ पे हम फार्मूला को सेटअप कर। देखिए, ये मेन फंक्शन है, ये यदि आप सही से समझ जाएंगे तो पाइवट टेबल आपके लिए आसान हो जाएगी। ये 4 बॉक्सेस को समझना है। किसी को पता है ये बॉक्सेस क्या होता है? आप में से कोई बता सकते हैं? यस सर। हाँ, बताइए। सर जो अमाउंट है वो वैल्यूज में जाएगी, हाँ, और जो रेफरेंस नंबर है जो वो रोलेबल में जाएगा। ठीक है, बाकी जो 2 बॉक्सेस है उसके लिए? वो सर जैसे फिल्टर है तो फिल्टर में जाएगा, और कैसे रखना है, कॉलम वाइज रखना है, रो वाइज रखना है, वो भाई यहाँ रख। आप मंजय कुछ बताना चाहते हैं क्या? चलिए, ठीक। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। हाँ, ठीक ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्प्लॉई आईडी, डेट, सेल्समैन, ये सब क्या है, कहाँ से ये आया? तो जो आपका डाटा था, डाटा का जो हेडिंग है, जैसे मैं आपको डाटा पे यदि ले चलूँ, कौन सा, यहाँ पे देखिए जो ये हेडिंग है, एम्प्लॉई आईडी, सेल्समैन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, वैल्यू, ये सब आपका
हेडिंग है वही हेडिंग यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो ये जो 4 बॉक्सेस है इसी से आपका पाइवट टेबल जनरेट होती है। तो सबसे फर्स्ट, सबसे लास्ट वाली जो है, मैं लास्ट को लेके चलता हूँ। सबसे जो लास्ट वाली है इसमें आपको वैल्यू डालना है। वैल्यू इन सेंस कि आपके डाटा में जो अमाउंट में मेजर करने वाली वैल्यू हो, जो अमाउंट में हो, उसको डालना है। इसमें क्या हो सकता है, आपका टैक्सेबल वैल्यू हो सकती है, टैक्स की वैल्यू हो सकती है, जिसको आप अमाउंट में मेजर कर सकते हैं। सेल की वैल्यू हो सकती है, परचेज की वैल्यू हो सकती है। इसमें केवल वैल्यू वाला ही अमाउंट डालेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल्स में हमारे जो डाटा है इसमें देखिए अमाउंट है इस वाले में, सेल्स वैल्यू में। तो हम इस सेल वैल्यू को माउस पकड़ेंगे और यहाँ पे इसको ड्रॉप करेंगे। ठीक है? मैंने जैसे वैल्यू डाला, हमारी टोटल जो सेल की वैल्यू थी वो एग्रीगेट वैल्यू आ गई यहाँ पे, ऑटो सम ऑफ सेल वैल्यू। सर दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं दिखाई दिखाई दे दे रहा है रहा है। यार ये अब दे दिखाई रहा दे है। रहा है। सर दिख रहा है। दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये कैसे कैसे फिर से बताइए तो सर, पहले वहां से जो वहाँ पे लाए एक्चुअल में स्टार्ट में। मैं यहाँ से हटा दे। ठीक है, सबसे जो लास्ट वाली टेबल है, जो बॉक्स है, इसमें वैल्यू वाली अमाउंट डालनी है। जो आपके डाटा में वैल्यू वाली अमाउंट होगी जिसको आप ऐसे में मेजर कर सकते हैं, वो वाला अमाउंट, ये मतलब वो डाटा यहाँ पे डालना है। तो मैंने सेल वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है? जैसे आप यहाँ पे सेल वैल्यू डालेंगे, आपकी जो टोटल वैल्यू है वो दिखेगी कि कितना सेल वैल्यू है, सम ऑफ द सेल वैल्यू साइड में दिख रहा है। और सेकेंड और थर्ड जो कॉलम, जो बॉक्सेस है, वो सेम फंक्शन का है, बस उसका नेम डिफरेंट है, अलग अलग रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि जो सेल वैल्यू है, हम स्टेट वाइज देखना चाहते हैं कि किस स्टेट में कितना सेल हुआ है। तो आप स्टेट को रो या कॉलम में ले आएंगे। ठीक है? मैंने जैसे रो लेवल में लाया, देखिए स्टेट वाइज वो शो करने लगी कि सेल कितनी हुई है, बिहार में कितना, दिल्ली, एमपी, यूपी में कितना सेल हुआ है। यदि इसी डाटा को, स्टेट वाले को, हम कॉलम में ले जाएंगे तो देखिए आपका रिपोर्ट कुछ इस टाइप का होगा, कॉलम वाइज। ये दोनों फंक्शन, दोनों बॉक्स सेकेंड और थर्ड सेम है, बस केवल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन का मेथड अलग है। एक आपका कॉलम वाइज रिपोर्ट देगा, एक आपकी रो वाइज रिपोर्ट देगी। इसको हम ऐसे डाल देते हैं, ये देखने में कुछ ज्यादा सही लग रहा है। आप स्टेट के अलावा और भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि सेल्समैन के हिसाब से रिपोर्ट देखें, तो आप सेल्समैन के हिसाब से देखेंगे कि कौन से सेल्समैन ने कितना वैल्यू का सेल किया है। यदि सेल्समैन को भी आपको नहीं देखना है तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से, आप जो भी चाहेंगे है ना, उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते। यदि आपका सीनियर या मैनेजर आपसे पूछे कि ये बताओ बैग की जो वैल्यू है टोटल कितना सेल हुआ है, तो आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं। तो मैं इसको स्टेट वाइज ले लेता हूँ कि किस स्टेट में कितना सेल किया गया है। तो सेकेंड और थर्ड का सेम है। फर्स्ट वाला जो है ये फिल्टर ऑप्शन है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया होम फंक्शन में कि फिल्टर का क्या काम होता है। हमने वहां पर टैक्स के हिसाब से बताया और कलर के हिसाब से बताया कि कैसे आप फिल्टर करेंगे। रिपोर्ट फिल्टर में क्या होती है कि आप अपने हिसाब से डाटा को कैसे फिल्टर करेंगे, कैसे उसको रिपोर्ट जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, हमने अभी क्या बनाया, स्टेट वाइज कितना सेल हुआ है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया ना, या कोई कंफ्यूजन? हाँ। हाँ सर। चलिए, हाँ।
सर फिल्टर भी रो वाइज में हो सकता है या कॉलम वाइज में हो सकता है? हाँ, दोनों कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर दो या दो से ज्यादा फिल्टर हुआ तो? एक एक मैं बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ आपको। चलिए हम सेल्समैन को आइडिया रिपोर्ट फिल्टर में डाल के रखते हैं। हाँ, ये सेल्समैन का हो गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी सेल्समैन को, जैसे मान लेते हैं हम गोपाल को यहाँ पे सिलेक्ट किए। ये गोपाल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, हमने इसको ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि जो गोपाल सेल्समैन है उसने यूपी में 900 का सेल किया है। यदि मैं किसी दूसरे पर्सन का नाम यहाँ पे डाल दूं तो वो बताएगा कि वो पर्सन है ना एमपी में कितना सेल किया गया है, किस वैल्यू का कितना सेल किया गया है। ये आपकी फिल्टर वाली ऑप्शन है कि आप अपने डाटा को एज ए एडवांस फिल्टर के रूप में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। सर इसमें रिपोर्ट फिल्टर में एक की जगह दो दो डाल सकते हैं। इसमें क्या जैसे बोले अगर सर? सर अगर इसमें दो डाल सकते हैं तो सेल्समैन भी डाले हैं, उसके साथ साथ स्टेट को भी डाल सकते हैं सर। फिल्टर में आप एक बार में एक ही ऑप्शन डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ सेल्समैन को डाला है तो आपको सेल्समैन को यहाँ से आप हटा, यहाँ से मूव कीजिए, आप डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ डिपार्टमेंट एक के ही हिसाब डाल से सकते डाल दिया कि हमारी जो डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट वाला है ना, तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट डिपार्टमेंट में क्या सेल हुई है। आप यहाँ से यदि दोनों को सेट करना चाहते हैं तो दो सेट कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी हेडिंग है एक बार में एक ही हेडिंग यहाँ पे सेट करेंगे। डिपार्टमेंट है तो ये डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे एक सेकंड मैं बता दूं, ऐसे आप कर नहीं सकते हैं। जैसे हमने डिपार्टमेंट लिया, आप प्रोडक्ट यहाँ पे लेंगे। हाँ, आ सकती है ना, प्रोडक्ट भी आपकी आ सकती है, डेट भी आ सकती है, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तब जितना चाहे उस हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं। जनरली हम एक ही फिल्टर लगाते हैं ताकि सही से बच्चे को समझ में आ सके। चलिए मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ। इसमें कोई इशू अभी तक? सर सर ये कॉलम टेबल्स नहीं बताया, कॉलम लेबल। यदि आप ये जो रो है इस पर आप कॉलम में ले जाएंगे तो ये कॉलम वाइज आपकी रिपोर्ट दिखना शो हो जाएगा। यस यस। ये है। सर ये पॉइंट टेबल का उपयोग सर रिपोर्ट बनाने में होता है ना सर, कहने का मतलब यही हाँ, है। पाइवट टेबल का बेसिकली आप रिपोर्ट जब बनाते हैं, आपके डाटा बहुत बड़े होते हैं तो उस डाटा में से जो आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है या शॉर्ट में उसको सम एवरेज निकालना है या फिल्टर लगाना है, तो ये पाइवट टेबल एक कम्बो पैकेज है। तो वहाँ पे अच्छा आप सर, आसानी। अगर वैल्यूज एक से ज्यादा अगर है, मतलब हम्म, तीन चार अलग अलग वैल्यू है, तो वो सारे मतलब वैल्यूज में ही जाएंगे? हाँ, यदि वैल्यू में है तो वैल्यू में ही जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वांटिटी को आप जो वैल्यू मानते हैं तो क्वांटिटी को यहाँ पे डाल दीजिए, वो दिखेगा। अच्छा। चलिए हाँ, तो सेल्वी आप बताइए अभी तक आपने क्या समझा पाइवट टेबल में? सेल्वी साउंड क्लियर है आपके पास? सर वैल्यू को निकालना। एक एक अंजलि, आपको साउंड मेरा जा रहा है?
अंजलि कुमारी। प्रीति, आप बताओ, आपने अभी क्या समझा पाइवट टेबल में, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सर वैल्यू निकालना और फिल्टर लगाना। ये बॉक्स हमें समझा सकते हैं, ये 4 बॉक्सेस का क्या यूज। हाँ, ये वैल्यू वाला में सम ऑफ वैल्यू निकाल सकते हैं, और रॉ लेवल में जो है वो उसका हम रॉ के हिसाब से डाटा अरेंज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और कॉलम वाला में है कॉलम वाइज कर सकते हैं, और फिल्टर में है कि फिल्टर हम लगा सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, यदि ये डाटा आपको मिलेगा तो आप रिपोर्ट बना सकते हैं। यस सर। बहुत अच्छा। रीता, आपको कुछ समझ में ये आया या नहीं आया? हाँ सर, आया सर। आपने क्या अभी समझा बताइए पाइवट टेबल में। वैल्यू निकालना सीखे सर, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, और सर फिल्टर करना सीखे। चलिए ठीक है, अलग आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, इसको यहाँ से मूव करते हैं, हम लोग आ जाते हैं पाइवट टेबल। इंसर्ट में आपका हो गया। ये आपकी टेबल है ना। हमने यहाँ पे पाइवट टेबल देखा। अब पाइवट चार्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या कैसे प्रेजेंटेशन होगी आपकी डाटा को, आज ये चार्ट के फॉर्म में होगी। जैसे यहाँ देखिए, हम पाइवट चार्ट में चले गए, इसको भी सेम ऐसे ही करना है। इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, ये वैल्यू आपका यहाँ पे जो चार्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन होने लगी। यहाँ पे हम यदि स्टेट वाइज देखेंगे रिपोर्ट, तो देखिए स्टेट वाइज आपका रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगा कि आपका बिहार में कितना सेल है, दिल्ली, एमपी, यूपी, इस सब में कितना वैल्यू का सेल हुआ है। तो अपने डाटा को एज ए चार्ट फॉर्म में देखना चाहते हो तो पाइवट चार्ट पे जाएंगे। यदि आप टेबल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो पाइवट टेबल में जाएंगे। यदि आप अच्छा इसको सर, इधर एक जो सर चार्ट जो गोल सा बनकर आता है, हाँ, चार्ट में क्या इशू है बोलिए। चार्ट जो एक राउंड फिगर में जो बन करके आता है, पाई चार्ट। पाई चार्ट। पाई पाई चार्ट चार्ट कहाँ पे? पता नहीं क्या आता है, एक बार बताइएगा, उससे थोड़ा कंफ्यूजन। कहाँ पे पाई चार्ट है, नहीं हमको दिख रहा। यहाँ पे जैसे आपकी जो डाटा है ना, ये मतलब अपने हिसाब से ये अलग अलग चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए है ना, 3D 2D डायमेंशन में, ये आप यहाँ से ले सकते हैं, अपने चार्ट को सजा सकते हैं। ये आपकी पाइवट चार्ट है। चलिए, आगे इंसर्ट फंक्शन है। इंसर्ट फंक्शन में ये आपकी चार्ट, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट कंप्लीट हो गई, उसके बाद टेबल है। ये सिंपल सा है, आपका कोई यदि डाटा हो उसको आप सिंपल वे में कोई टेबल फॉर्म देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी ये जो डाटा है, कहाँ चली गई, ये सीट की डाटा है, इसको हम एज ए सिंपल टेबल देना चाहते हैं तो ये सिंपल टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, इसका भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जिस टाइप का आपको टेबल चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट करें। तो ये सब बेसिकली रिपोर्ट को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको शो ऑफ करना है, उसके लिए। ठीक है,
उसके बाद पिक्चर है ना। पिक्चर जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का हमें उस डॉक्यूमेंट में या एक्सेल में हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहा है जिसमें हमको उसका नीड है, कोई पिक्चर उसमें ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करेंगे? सिंपल में उस एक्सेल शीट में जाएंगे, यहाँ पे हम पिक्चर में चले गए। मान लीजिए हमें टैक्स ऑफ वेल्थ का चाहिए लोगो, तो ये टैक्स ऑफ वेल्थ का लोगो आपका इंसर्ट हो गया। आप यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसका यहाँ पे जहाँ पे आपको मूव करना है आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, ये सब उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट है यहाँ पे फंक्शन, तो मैं बता देता हूँ। जैसे क्लिप आर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो इमोजी टाइप की होती है, जैसे आप देखते हैं, आप व्हाट्सएप पे किसी को सेंड करते हैं तो अलग अलग टाइप के इमोजी वहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपने से। मान लीजिए कि हमको हैप्पीनेस वाली है, हैप्पी वाली इमोजी चाहिए, यहाँ पे गो करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन, तो फिर से रिवाइज करिए तो सर, फ्लिप आर्ट। बता। देखिए, फ्लिप आर्ट जो है बेसिकली एक इमोजी टाइप की है। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को सेंड करते हैं हैप्पीनेस का, यस सर। सैड का, एंग्री का, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप यस। अपने एक्सेल सीट में भी क्लिप आर्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये सेम है जैसे आपने पिक्चर को भी इंसर्ट किया, वैसे क्लिप आर्ट को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। शेप्स हो गया तो इस शेप्स को इंसर्ट करेंगे। ये अभी कुछ स्लो चल रहा है, नहीं दिख रहा है। आवाज इस पर ब्रेक करा रहा है कहीं से। साउंड में इशू है क्या? जैसे सबके ब्रेक साथ कभी कभी होकर आ रहा है। आपके साउंड का यही इशू होता है। नो सर। नहीं सर। सर मोनू, आप अपना लोकेशन चेंज कीजिए, इसके कारण आपका इशू है। फंस गया है। काम नहीं, एक सेकंड, नेट का बहुत ज्यादा इशू। नेट काम ही नहीं कर रहा। एक सेकंड। फंस गया एक्सेल, यहाँ पे फंस गया है, काम नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है ना, स्मार्ट आर्ट है, यहाँ से वो इंसर्ट हो जाती है सब काम। जैसे मान लीजिए आपको शेप्स चाहिए, तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे शेप्स आपको इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं दिख रहा, ये सही दिख रहा एक्सेल नहीं दिख रहा है आप लोग?
अब दिख रहा है सर, स्टेप नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिख अब दिख रहा है ना? हाँ, तो आप यहाँ से इसको साइज इंक्रीज या डिक्रीज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो सर इसका ये यूज जो कहाँ आपका, करेंगे सर? हाँ बोलिए। सर स्टेप का यूज कहाँ करेंगे सर? देखिए ये जो है एक्सेल में आप ऐसे अकाउंटिंग में इस सब का कोई यूज नहीं है, बट ये जो एक्सेल में फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंटेंट के लिए बेसिकली ये पाइवट टेबल जो ये सबसे ज्यादा यूजफुल है, इंसर्ट वाले फंक्शन। और एक यहाँ पे हाइपर लिंक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसका क्या यूज है। इसको सर मैं यहाँ से कॉलम, मूव कर, कॉलम हाँ लाइन टाई बार ये सब भी। हाँ, वो भी बता दें। उसके बाद चार्ट में आप आएंगे, जैसा कि आपका ये जो डाटा है, मान लीजिए ये आपकी डाटा है, या यहाँ पे एक न्यू डाटा ले लेते हैं। रिफ्रेश, कैन नॉट फाइंड, सर्च, ये मान लीजिए आपकी ये डाटा है 1 से लेकर 5 तक, हम इंसर्ट में चले गए और यहाँ पे चार्ट में चले आए। आप अपने हिसाब से इस डाटा का चार्ट बना सकते हैं, जैसे हमको 2D में चाहिए तो आप 2D में यहाँ से चार्ट बना लेंगे कि आपकी जो डाटा है उसकी चार्ट ऐसे बन गई। तो बेसिकली ये आपकी डाटा को एज ए चार्ट फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करें वो यहाँ पे शो ऑफ करना है। वैसे लाइन में यदि आपको कन्वर्ट करना अपने डाटा को तो लाइन, पाई ऐसे करते हैं, बहुत एस्केलेटर, ये सब अलग अलग टाइप का डाटा प्रेजेंटेशन करने का मेथड है एज ए फॉर्म ऑफ चार्ट। तो इस पे आप ज्यादा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको खुद से समझ में आएगी। ठीक है सर, हाइपर लिंक बता दो। हाँ, उसके बाद आपकी हाइपर लिंक है। ये मैं शायद पहले भी किसी को बताया था, आप में से को। आप बता सकते हैं कोई क्या होता है हाइपर लिंक, आप में से कोई भी? नहीं पता है सर। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ सके कि हाइपरलिंक का यूज बेसिकली होता क्या है। साइन आउट,
चलिए यहाँ पे हाइपरलिंक का बेसिकली यूज ये होता है कि आपका जो डाटा है अलग अलग लोकेशन पे आपकी जो डाटा है उसको आप एक लोकेशन पे एक सिंगल एक्सेल शीट पे उस डाटा को आप रख सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आपके को कुछ क्लास प्रोवाइड की जाती है, क्लास का लिंक है ना, एक एक्सेल फॉर्म में होती है, मतलब उसका लिंक वहां पे पिन अप किया गया होता है। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं आपकी जो क्लास का रिकॉर्डिंग है वहां से वो स्टार्ट हो जाती है। मिला है आप यस लोगों को एक्सेल शीट क्लास का? यस सर तो वो कैसे बना है? वो एज ए हाइपर लिंक यूज करके बना हुआ है। आप भी यहाँ से बना सकते हो, ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ ऐसे पेज जैसे यहाँ पे देखिए, सिंपल में हम ये यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। हम हाइपर लिंक में चले आए और यहाँ पे आपको जो भी डाटा को अटैच करना है आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये जो पे स्लिप वाली डाटा है इसको यहाँ से अटैच करना है, तो हम ओके किए। अब जैसे आप ए पे क्लिक करेंगे वो डाटा जहां पे भी होगा वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। देखिए वो डाटा जहां पे भी थी वो ऑटोमेटिक ओपन हो गई है। तो हमने तो क्या सर जो किया इस डाटा, जो एक सेकंड, एक्सेल में जो ये लिंक डाटा लिंक का जैसा जो जो, बना रहता है। एक सेकंड में बता देता हूँ उसके बाद आप बोलिए। ये जो डाटा थी आपका किसी भी लोकेशन पे आपके सिस्टम को पे, हमने उसको क्या किया है लिंक किया वहां पे, उसकी जो लोकेशन थी उसको हम वहां पे पिन अप किए हैं और जैसे उस पर आपने क्लिक किया ये डाटा आपका ओपन हो गई है। हाँ बताइए आप क्या बोलना चाहते हाँ सर, मैं यही बोल रहा था कि जैसे एक्सेल में लिंक दिया हुआ रहता है ना। हैं? हाँ पिन अप किए। हाँ, तो वो सर लिंक कैसे बन जाता है? हाइपर लिंक से ही बनता है। जैसे मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बी प्रेस किया, ठीक है, हम बी पे चले आए, हाइपर लिंक पे आ गए, लिंक वाली ऑप्शन पे। एक जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगी कि आपको कौन सी डाटा को पिन अप करना है। आप यहाँ से कोई भी डाटा को ले सकते हैं। तो जैसे हमें बुक वन की डाटा चाहिए, है ना, तो हम बुक वन को यहाँ पे पिन अप किए। ये देखिए एड्रेस में इसकी देखिए लोकेशन जहाँ पे भी था ये कॉपी हो गई है। सी में है, यूजर है, पीसी में डॉक्यूमेंट बुक वन है। हमने इसको यहाँ से ओके किया। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे ये सेटिंग ये पूछेगा कि आप चाहते हैं अलाउ करना, ओके। जैसे हमने अलाउ किया ये ओपन हो गई डाटा। सर, तो ये उसी से एक्सेल फाइल में अपलोड खुलेगी ना, जिसमें ये डाटा होगा उसी सिस्टम पे खुलेगा? आप अपने डाटा को किसी भी फॉर्म वाला है वो पीडीएफ हो एक्सेल हो आप यहाँ से पिनअप कर सकते हैं। बट सर, जिस पीसी में वो डेटा होगा उसी पीसी में वो खुलेगा ना? हाँ 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 उसी में। और अगर हमको किसी को भेजना है वो डेटा तो? वो जब डेटा भेजना है तो आप उसको मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, तब वो जा पाएगी ना। तो अगर केवल हाइपर लिंक लिंक से क्लिक, करते जैसे हैं। जैसे हम लोग को क्लास का लिंक मिलता है, तो वो लिंक तो हम हाँ लोग के डिवाइस में होता नहीं है, वो क्लास तो हम लोग के डिवाइस में होता नहीं है। बट हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद वो वीडियो चलता है ऑनलाइन। तो क्या हमको हाँ, ऐसे वही डाटा पूछ रहा को था। ऑनलाइन अपलोड करके फिर उसका लिंक हम देना पड़ता है वही मैं हाइपर? बता देखिए मैं वही बताना चाहता हूँ। जैसे अभी जो हम डाटा आपको बता रहे हैं ये ऑफलाइन वाली डाटा बता रहे हैं, हम आपको गूगल पेज पे भी लेके चलते हैं वहां से वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। आपकी जो क्लास चलती है जब तक आप उसको डाउनलोड नहीं करते हैं तो वो नेट से चलती है। तो हमने यहाँ पे एक्सेल पीडीएफ या कोई भी डाटा है जो हमारे पीसी में है, हमारे सिस्टम में है, हम उसको यहाँ से लिंक अप कर सकते हैं। अब मैं आपको गूगल पे ले चलता हूँ, वहां से भी डाटा को आप पिनअप कर सकते हैं। इसमें तो साइन अप भी नहीं, साइन अप
एक सेकंड, मैं साइन अप फॉरगेट पासवर्ड। हर पासवर्ड ही भूल गई। देखिए, आपकी जो जैसे क्लास लिंक होती है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूँ, एक्सेल शीट में मैं गया, और यहाँ पे जितने भी आपकी क्लास है वो सबके सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऐसा लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई भी क्लास को ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, इस पे सिंपल सा क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी वो। दिख रहा है सबको? ये एक जैसे लिंक किया गया था, हमने उस पे क्लिक किया, वो स्टार्ट हो गई क्लास। सबको दिख रहा है क्लास में? यस सर। तो ये जो फंक्शन यूज किया गया है, ये हाइपर लिंक यूज करके बनाया गया है ऐसा। आप ऐसा बना सकते हो। मैं किसी पेज को ले लेता हूँ एज ए, मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ। इसका मान कन्वर्ट है, चलिए यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं सी डाल दूँ, ठीक है। आप इस पे हाइपर लिंक में चले आए, और यहाँ पे एड्रेस का एक ऑप्शन है। हम गूगल का कोई एक पेज ले लेते हैं। गूगल में आप चले आइए, कोई हमें इमेज चाहिए, है ना, ओल्ड इमेज। एड्रेस, मैं यहाँ से इमेज एक कोई एक वीडियो ले लेता हूँ ताकि ज्यादा आपको समझ में। आप कैसे कोई वीडियो का, है ना, कैसे लिंक कैसे बना पाएंगे आप? जैसा कि क्लास लिंक आपने देखा कि एक वीडियो है ना, उसको कैसे लिंक किया गया है। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ओल्ड सॉन्ग। जैसे मान लीजिए सिंपल सी एक वीडियो ये है। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे हम अपना एक्सेल पेज में जाए और क्लिक करें तो ये वीडियो स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो शेयर ऑप्शन है ना, इस पे जाएंगे आप, और यहाँ पे वो जो लिंक दिया गया है इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे। ये लिंक यहाँ से कॉपी हो गई। आप एक्सेल में चले आए, और ये जो एड्रेस है जहाँ पे मैंने सी को टाइप किया है, यहाँ पे इसको आप पेस्ट कीजिए। ये सर हाइपर ये लिंक में सी की जगह हम डायरेक्ट लिंक भी डाल सकते हैं? हाँ, अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वो वीडियो जो है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी वो।
तो यहाँ पे बेसिकली ये है, आप म्यूट कीजिए अपने आप को, मैं बताना चाहता हूँ, आप म्यूट कीजिए। तो ये जो फंक्शन है आपका हाइपर लिंक एक्सेल के जो इंसर्ट फंक्शन में है, यहाँ पे आप कोई भी डाटा आपका हो गया, वो किसी भी फॉर्म में हो, एक्सेल में हो, पीडीएफ में हो, या डॉक्स में हो, या वीडियो फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आप उसको लिंकअप कर सकते हैं। मैंने जैसे उस पर क्लिक किया, वो स्टार्ट हो गई वो वीडियो। मैं फिर से इस पे क्लिक किया, वो वीडियो ऑटो स्टार्ट हो जाएगी। जी। तो आप ऐसे अपना हाइपर लिंक बना सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट का लिंकअप आप लिंक पिन अप कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट में। ये सब उतना टैक्स वाला इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, हेडर फुटर या वाटर मार्क ये सब लगाना है, ये सब इतना ज्यादा यूज नहीं है। इसमें आप कुछ भी लिखेंगे वो उस फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए आराम हो गया। इसको आप अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से चेंज करें। तो मेन जो आपका एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन में है, तो आपका एक पाइवट टेबल है और एक आपका हाइपर लिंक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर हाँ बताइए। बोल रहा हूँ फिर किसी एक पे और हाइपरलिंक लगाइए सर, नहीं लग रहा है मुझे। आप चैट चैट बॉक्स में डालिए, तो क्या आप बोलना चाहते हैं? साउंड आपका कट गया, चैट बॉक्स में डालिए। हाँ, किसी को और भी कोई कंफ्यूजन है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ नेट का कुछ इशू होता है तो साउंड नहीं आ पाता। चल भी बताओ, आपने अभी क्या समझा आज की क्लास में? सब समझ लिया। हाइपरलिंक किससे? हाँ, देखिए, ये आप कोई भी डॉक्यूमेंट में या कोई भी वीडियो के लिए आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। जैसे आपको मान लेते हैं इस एक्सेल में हाइपरलिंक ऐड करना है, मैं यहाँ पे डाल दिया, या कोई भी डेटा आप डालेंगे, आप इंसर्ट फंक्शन में हाइपरलिंक में चले जाएंगे। आप मुझे म्यूट अपने आप को कर दीजिए, साउंड साउंड इशू हो रही है। हाँ, अपने आप को म्यूट कीजिए। चलिए, यहाँ पे जैसे आप जो भी डॉक्यूमेंट को आपको ऐड करना है, उसका लिंक पिनअप करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए ये डाटा को यहाँ पे पिनअप करना है, ये पिनअप हो गई। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा आपके सिस्टम में कहीं पे भी हो, वो ओपन हो जाएगी। ये डाटा यहाँ से पिनअप हो गई। आप किसी वीडियो को ओपन करना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाए या कहीं पे भी जाए आप, और उस वीडियो को जैसे आप किसी को शेयर करते हैं, तो वो जो लिंक होती है, वो लिंक इस एड्रेस पे आप कॉपी कीजिए, तो वो आपका स्टार्ट हो जाती है वहां से, मतलब वो फंक्शन काम करने लगती है। ठीक है। और भी किसी को कोई कंफ्यूजन इंसर्ट वाले फंक्शन में? यदि ये नहीं हो, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम लोग अगले क्लास में पेज लेआउट के बारे में समझेंगे कि पेज लेआउट एक्सेल में क्या है, कैसे यूज करना है।
ठीक है सर। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही, कॉल कर फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन।